आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब शालीमार ग्राउंड में जो होती है वो पहले 10 सेक्टर पंचकूला में हुआ करती थी। मैं पर्दा जब खुलता था आरती से लेकर एंड तक, जब पर्दा बंद होता था मैं सारे रामलीला वहाँ बैठ कर देखा। मेरे मन में आया कि यार ये लोग रामलीला करते हैं, सो मैं भी इनमें से कोई कैरेक्टर बनूंगा और मैं भी अगले साल स्टेज पर चढ़ूंगा। मुझे शुरू से मतलब जो अग्रेसिव जो नेचर का रोल था वो शुरू से अच्छा लगता था। तो सबसे पहले अग्रेसिव जो नेचर लक्ष्मण जी के अंदर आती है वो सीता स्वयंवर से आती है। अपनी लेडीज के साथ बैठो, चूड़ियां पहनो, तो लक्ष्मण जी गुस्सा आता तो तुरंत जब वो खड़े होते हैं तो खड़े होकर लक्ष्मण जी के बोलते हैं, अदब गुरु और भ्राता का इधर शरीर बुरा जाता, भ्राता जी अब क्षमा करे, हमसे रहा नहीं जाता। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों की खाल। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी ना होगी। जिस दिन पृथ्वी पर बलवान ना होंगे उस दिन यह पृथ्वी कभी ना होगी। इसलिए राजा जनक जुबान को संभालो और ऐसे ऊंचे शब्द अपने मुख से मत निकालो, वरना खड़ी में खड़ियाल होगा और ये सारा स्वयंवर क्षत्रियों के रक्त से लाल होगा। धनुष, भौगा धनुष, कुछ भी नहीं है वीर के आगे। उड़ा दूं पर्वतों को जो आए तीर के आगे। नमस्कार, HBC न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं रितेश महेश्वरी। कोरोना का वक्त है और रामलीला शुरू होने वाली है। इस बार रामलीला होगी या नहीं होगी, इस वक्त असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी कड़ी में HBC न्यूज 18 में एक प्रोग्राम सीरीज शुरू की है जिसका नाम है मैं बालक श्री राम का। हम इसमें विभिन्न रामलीला कमेटी के जो किरदार निभाते हैं उनको बुलाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो रामलीला में कब आए, कैसे आए और क्या उनके पसंदीदा किरदार है। आज हमारे साथ आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब शालीमार ग्राउंड पंचकूला से रवीश गौतम जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो रामलीला में कैसे आए, कब आए और उनका पसंदीदा किरदार क्या है। स्वागत है रवीश जी आपका HBC न्यूज 18 में। जय श्री राम। और थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आप रामलीला में कैसे आए और कैसे मतलब पहुंचे आप रामलीला के अंदर। सर ऐसा है कि मेरा 84 का बर्थ है सर, चंडीगढ़ का ही मेरा बर्थ है सर। तो मैं पंचकूला में रहता हूँ। तो पंचकूला में हमारे घर के पास एक ग्राउंड हुआ करता था स्कूल के साथ में सर। सो वहाँ पर ये रामलीला हुआ करती थी। आज मैं जिस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ, आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब शालीमार ग्राउंड में जो होती है वो पहले 10 सेक्टर पंचकूला में हुआ करती थी। सो मैं अपने पेरेंट्स के साथ वो रामलीला देखने जाता था क्योंकि घर के बिल्कुल सामने ही वो रामलीला होती थी, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। सो आई थिंक मैं उस टाइम मेरा 84 का बर्थ है, तो मैं 91-92 की बात कर रहा हूँ जब मैं वो रामलीला बच्चे हुआ करते देखने जाते थे। तो आप देखो सर, वो रामलीला उस टाइम देखने का सिर्फ हमें शौक था क्योंकि पेरेंट्स हमें साथ लेके जाते थे। सो मैं पर्दा जब खुलता था आरती से लेकर एंड तक, जब पर्दा बंद होता था मैं सारे रामलीला वहाँ बैठ के देखता था। बच्चों वाला शौक होता था। बच्चों वाला शौक था सर। उस टाइम सारे कैरेक्टर्स अच्छे लगते थे तो मैं सबको देखता था, तो मुझे बड़ा मतलब आनंद आता था कि हाँ मजा आया। तो रामलीला में आपको मतलब अभी भी आप लगातार किरदार निभाए जा रहे हैं? बिल्कुल सर। मैंने जब रामलीला देखनी शुरू करी उसके बाद बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया अपने आप ही, आप राम जी की कृपा लगा लो कि उन्होंने विचार भेजा। मेरे मन में आया कि यार ये लोग रामलीला करते हैं, सो मैं भी इनमें से कोई कैरेक्टर बनूंगा और मैं भी अगले साल स्टेज पर चढ़ूंगा। सबसे पहला किरदार कौन सा मिला था आपको रामलीला में? सर सबसे पहला किरदार जो मुझे मिला था वो मुझे आरती में मिला था। आरती में जैसे मुझे कभी उन्होंने कृष्ण जी के स्वरूप में खड़ा कर दिया, कभी दुर्गा माता बना दिया, मतलब किसी भी तरह के स्वरूप में मुझे साइड रोल जिसे आप कहते हो कि शुरुआत में आरती जो शुरू होती है रामलीला में, उस आरती में मैं भगवान के स्वरूप बना करता था। तो आपका पसंदीदा किरदार कौन सा रहा रामलीला सर में? देखो शुरू से ही मेरा पसंदीदा जो था, मेरा इंटरेस्ट जो था, जो मेरे कलाकार अच्छे लगते थे वो था लक्ष्मण। क्योंकि पता नहीं क्यों सर मुझे शुरू से मतलब जो अग्रेसिव जो नेचर का रोल था वो शुरू से अच्छा लगता था। एंग्री यंग मैन मतलब मैं जब उनको देखता था, जब वो जिस तरह से वो बोलते थे, जो उनका लहजा था, क्योंकि रामायण में क्या है कि सर हम लोगों को दिखाते हैं ये एक थिएटर की तरह है, तो इसमें चीखना भी पड़ता है। सो वो जो चिल्लाके रोल बोलते थे वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में इम्पैक्ट कर गया और मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई किरदार लक्ष्मण का किरदार का कोई रोल का मतलब कौन सा आपको मतलब अच्छा लगता है, जो डायलॉग आप हमें सर वैसे तो देखो लक्ष्मण के शुरू से लेकर अंत तक सभी रोल अच्छे हैं, लेकिन लक्ष्मण के कुछ रोल अच्छे हैं। जैसे सीता स्वयंवर के अंदर
जब वो पहली बार राम जी के साथ जाते हैं, राम जी ने धनुष तोड़ना होता है, सभी राजा महाराजा वहां आते हैं, तो सबसे पहले अग्रेसिव जो नेचर लक्ष्मण जी के अंदर आती है वो सीता स्वयंवर से आती है। सो वो मेरे को एक अच्छा कैरेक्टर लगता है, अच्छा सीन लगता है। इसके अलावा सीता स्वयंवर, क्योंकि उसमें भी लक्ष्मण जी के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं उनके कैरेक्टर में, तो मुझे सीता स्वयंवर का रोल भी बड़ा अच्छा लगता है। कुछ डायलॉग आपको याद होता है? बिल्कुल सर, मुझे सारे डायलॉग याद है, मैं 25 साल से रामलीला कर रहा हूँ सर। बताया जरा तो हमारे दर्शकों को। आपकी कौन सा डायलॉग सुनना चाहेंगे सर? सीता स्वयंवर का ही सुनाते हैं पहले। सीता स्वयंवर का फिर आगे और भी सुनेंगे। ठीक है सर, ठीक है। सीता स्वयंवर का मैं आपको डायलॉग सुनाऊंगा। जब सभी राजा महाराजा धनुष तोड़ने जाते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते, तो जनक जी बड़े निराश हो जाते हैं। तो जनक जी निराश होते हैं तो वो कुछ अपशब्द बोल देते हैं, सभी वो बोलते हैं राजा महाराजाओं को है, लेकिन लक्ष्मण जी को लगता है कि शायद वो उनको या उनके भाई को बोला जा रहा है। तो लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में आते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं, जनक जी बोलते हैं कि कोई तीर नहीं उठा पा रहा, आप अपने घर पे जाओ, अपनी लेडीज के साथ बैठो, चूड़ियां पहनो। तो लक्ष्मण जी गुस्सा आता, तो तुरंत जब वो खड़े होते हैं तो खड़े होकर लक्ष्मण जी के बोलते हैं, ए राजा जनक, जरा जुबान को संभालो, ए अदब गुरु और भ्राता का, इधर शरीर भुना जाता, भ्राता जी अब क्षमा करे, हमसे रहा नहीं जाता। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी ना होगी, जिस दिन पृथ्वी पर बलवान ना होंगे उस दिन ये पृथ्वी कभी ना होगी। इसलिए राजा जनक, जुबान को संभालो और ऐसे अनुचित शब्द अपने मुख से मत निकालो, वरना घड़ी में घड़ियाल होगा और ये सारा स्वयंवर क्षत्रियों के रक्त से लाल होगा। धनुष, बहुधा धनुष, कुछ भी नहीं है वीर के आगे, उड़ा दूं पर्वतों को जो आए तीर के आगे। बहुत बिल्कुल आप पूरे किरदार में आ गए पूरी तरह से, आपने मौका दिया तो सर। तो इसके अलावा और आप मतलब क्या है आपका, मतलब रामलीला के अलावा आजीविका का क्या साधन वगैरह? सर मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। मैं एज ए मार्केटिंग हेड, करियर लॉन्चर, एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे पैन इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड है एक्चुअली। सो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मार्केटिंग हेड मैं चंडीगढ़ की दोनों ब्रांचेस को हैंडल करता हूँ। तो जब रामलीला का टाइम आता है, रामलीला का पीरियड होता है, तो छुट्टी वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? कंपनी तो छुट्टियां देती नहीं होगी सर। देखो, प्रैक्टिस के टाइम पे तो हम कोई छुट्टी नहीं लेते, क्योंकि रामलीला से पहले 1-2 महीना प्रैक्टिस चलती है। उस दौरान थोड़ा मुश्किल तो होती है, क्योंकि हम रात को लेट आते हैं प्रैक्टिस करके, तो सुबह जाते हैं, लेकिन काम भी ऑफिस का उसकी वजह से खराब ना हो, तो इसलिए ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन रामलीलाओं के दिनों में मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी मैनेजमेंट से, सो वो मुझे 10 दिन की छुट्टियाँ सर प्रोवाइड करते हैं। रामलीला के लिए जैसे चंडीगढ़ में एक महासभा बनी हुई है, बिल्कुल आप पंचकुला से हैं। बिल्कुल सर। क्या पंचकुला में भी कोई महासभा वगैरह बनी हुई है? सर नहीं, पंचकुला में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चंडीगढ़ में महासभा बनी हुई है। और मैं चंडीगढ़ की महासभा, जो संयुक्त महासभा है, जो पम जी एंड अशोक जी चला रहे हैं सभी रामलीलाओं के साथ मिलकर, मैं उससे रामलीला में मेंबर भी हूँ। सो वहीं से मेरे मन में भी विचार आया कि जब हम चंडीगढ़ के अंदर महासभा बनी हुई है और उनकी महासभा बनने से काफ़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है, तो हम चंडीगढ़ में भी, पंचकुला में भी हमने इस साल कोशिश की है। पिछले 2 महीने से हम लोग लगे हुए हैं सभी रामलीला कमेटियों से, जो हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में 12-15 रामलीला होती हैं, उन सभी कमेटी मेंबर्स के पास हम लोग जा रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सब लोग भी मिलकर एक सभा बना रहे हैं। सो ऑलमोस्ट काम उस सभा को बनाने का पूरा हो चुका है सर। अक्टूबर तक हम उस सभा का गठन कर देंगे। क्या उद्देश्य क्या है उसका? सर उस सभा का उद्देश्य देखिए बड़ा ही गहरा उद्देश्य है, क्योंकि होता क्या है, देखिए हम लोग रामलीला खेल रहे हैं सर। रामलीला आपको पता है सर, एक राम का नाम ले रहे हैं, लोगों का एंजॉयमेंट भी होता है और एक भक्ति भावना भी से भी हम लोग करते हैं। तो एंजॉयमेंट के साथ साथ भक्ति भावना भी इसका एक उद्देश्य है। तो रामलीला करने के लिए सर आपको पता है कहीं से फंड तो अरेंज नहीं होते, हम लोगों को चंदा इकट्ठा करना पड़ता है घर घर जाके लोगों से। तो उसके बावजूद भी प्रशासन, जो पंचकुला का प्रशासन है, चाहे वो हुड्डा की जमीन है, चाहे वो एमसी की जमीन है, वो लोग हमसे पैसे लेते हैं सर जगह के। तो पहला उद्देश्य तो ये है कि हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करें, विनती करें प्रशासन से कि वो जितनी भी रामलीला पंचकुला शहर में होती है उनसे इस तरह की फीस ना ली जाए। पहला उद्देश्य तो ये है। उसके लिए हम एक आवेदन डालेंगे उनको, तो प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि वो हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। तो पहला उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य सर, हम अब सभी रामलीलाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं
प्लेटफॉर्म पर लाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग कंपटीशन करवाना चाहते हैं सर। जैसे चंडीगढ़ में आपको पता है कंपटीशन होते हैं दशहरे के बाद, तो हम लोग भी कंपटीशन कराएंगे ताकि हमारे पंचकूला की रामलीला के लोगों को भी अपनी कलाकारी दिखाने प्रतिभा का निकलने का मौका मिले। क्योंकि देखो होता क्या है सर, हम अपने अपने अपनी जगहों पे रामलीला दिखाते हैं, हमें अपने अपनी जगह के लोगों को इंजॉयमेंट देते हैं, लेकिन उन कलाकारों को पहचान नहीं मिलती। तो कंपटीशन के माध्यम से हमारी सभी रामलीला कमेटियों को पहचान मिलेगी और वो एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी कलाकारी को दिखाएंगे। चलते चलते हम इंटरव्यू खत्म करेंगे आपके साथ में। एक बार और कोई लक्ष्मण का कोई डायलॉग आपको याद आता हो, या जिसमें मतलब जोश वाला डायलॉग हो? मैं जरूर सर, मैं लक्ष्मण का डायलॉग आपको दूसरा सुनाना चाहूंगा। जब मेघनाथ के साथ युद्ध होता है तो लक्ष्मण जी मेघनाथ को ललकारते हैं युद्ध के लिए, तो उसमें क्या बोलते हैं, तो उसमें मेघनाथ को बोलते हैं, लंका पर रघुकुल की कमान किस कारण आके कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को तड़पी है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के गौमंडल के संतापों का, अपने प्रति हिंसा की पीड़ा आज मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल ओ इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत है बोल रहा, शत्रु के काम धेनु पर ये शक्ति सिंधु है डोल रहा। तो लक्ष्मण इस तरह से ललकारते हैं जी मेघनाथ। बहुत अच्छा। आप थे हमारे साथ आदर्श ड्रामेटिक रामलीला क्लब शालीमार ग्राउंड से लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवीश गौतम जी, और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके संगठन के साथ रहेंगी जी कि भगवान राम का आप जो किरदार निभा रहे हैं उसमें पूरी पूरी आपको सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं HBC न्यूज़ 18 का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, जिससे कि हम सभी रामलीला के कलाकारों को एक पहचान मिल रही है और लोगों के सामने आने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। HBC न्यूज़ 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।